हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में व्हाट इफ गोकू बर्न एज अ सुपर सेंट फॉर पार्ट 2। हमारे इस न्यू वीडियो में आप देखेंगे क्या होता अगर गोकू सुपर सेंट 4 के पावर के साथ पैदा होता, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता ड्रैगन बॉल जी में। हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक दबाना ना भूलें। तो चलिए हमारा साथ दीजिए, अपना प्यार दीजिए और हम इस चैनल में बने रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा सेंस फ्रीज़ा से बचकर दूसरे प्लैनेट में भाग आते हैं और उस प्लैनेट को अपना होम प्लैनेट बना लेते हैं, और दूसरी तरफ गिनी एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम कैकारॉट होता है। वो कोई नॉर्मल सेंस का बच्चा नहीं होता, वो सुपर सेंट 4 के जेनेटिक्स के साथ पैदा होता है। और दूसरी तरफ गोकू बारडॉक के साथ ट्रेनिंग करके सभी सेंस इवन बारडॉक और किंग वेजिटा से भी पावरफुल बन जाता है। अब आगे हम पार्ट 2 में जानेंगे इसके बाद की स्टोरी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लैनेट मार्का। कुछ साल और बीत जाते हैं और सारे सेंस रेडी हो जाते हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कैसा मिशन? प्रिंस वेजिटा को फ्रीज़ा के चंगुल से वापस लाने के मिशन में। किंग वेजिटा जल्द से जल्द अपने बेटे प्रिंस वेजिटा को वापस लाना चाहता है फ्रीज़ा से बचाकर, मगर बारडॉक कहता है हमें जल्दबाजी नहीं कर सकते किंग, जब तक कैकारॉट फ्रीज़ा से ताकतवर नहीं हो जाता। हमारा फ्रीज़ा के पास जाना अपने मौत को बुलावा देना होगा, हमें वेट करना होगा किंग। कैकारॉट ही हमारी आखिरी उम्मीद है और हम इस चांस को गंवा नहीं सकते। किंग वेजिटा और बारडॉक के बीच इस बात पर बहस हो जाती है। किंग वेजिटा कहता है भूलो मत बेवकूफ़, मैं तुम्हारा किंग हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा। कैकारॉट बारडॉक के पास खड़े होकर सब कुछ सुन रहा होता है। तभी कैकारॉट को रियलाइज़ होता है कि सेंस में जो सबसे ताकतवर होते हैं वही किंग होते हैं। गोकू किंग की तरफ देखता है और बोलता है हे किंग वेजिटा, मुझे नहीं लगता आप किंग के पद पर बैठने के लिए फिट हैं और हमारे किंग होने के भी। किंग वेजिटा कहता है हे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हो। और हाँ, मैं किंग वेजिटा रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है कि मैं तुम सबका किंग हूँ। कैकारॉट कहता है किंग आप सही बोल रहे हैं, पर ये प्लैनेट वेजिटा नहीं है और यहाँ अब हम सब चूज़ करेंगे कि हमारा किंग कौन होगा। किंग कहता है तुम होते कौन हो बच्चे मुझे किंग के पद से हटाने वाले? कैकारॉट कहता है हर सेंस को अधिकार होता है किंग से फाइट करने का, और जो भी विनर होता है वो नेक्स्ट किंग बनता है। सो क्यों ना हम फाइट करें किंग आपस में। क्या आप मुझसे लड़ना चाहते हो किंग? किंग वेजिटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। किंग वेजिटा जानता था अगर वो गोकू से फाइट करता है तो गोकू उसे सिंगल शॉट में ही हरा देगा। गोकू फिर एक बार किंग वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है हे किंग वेजिटा, तो आपने क्या डिसाइड किया? आप किंग के पद से हटेंगे या नहीं? किंग वेजिटा कहता है मेरे पास अब कोई चॉइस भी नहीं है। गोकू कहता है ठीक है तब फादर, मैं चाहता हूँ कि आप हम सेंस के नए किंग बने। बारडॉक ये सुनकर शॉक में आ जाता है और गोकू से कहता है क्या? पर मैं क्यों बेटा? तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुम चाहो तो तुम किंग बन सकते हो। कैकारॉट कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं फादर, मैं सेंस प्रजाति को बचाना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई रैडिट के साथ। क्यों रैडिट, मैंने सही कहा ना? तुम मेरी मदद करोगे तो इसमें? रैडिट कहता है हाँ कैकारॉट, क्यों नहीं, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ। कैकारॉट कहता है फादर क्या आप हम सेंस के न्यू किंग बनना चाहोगे? बारडॉक कहता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं सेंस का किंग बनूंगा। ठीक है कैकारॉट, मैं किंग बनने के लिए तैयार हूँ। रैडिट कहता है इसका मतलब हम दोनों प्रिंस हुए। कैकारॉट कहता है हाँ तुम सही हो रैडिट।
प्लैनेट में सभी लोग बारडॉक के किंग बनने से खुश थे। वैसे सेंस में जो सबसे ताकतवर होता है वही किंग होता है, और उस वक्त उस प्लैनेट पर सबसे ताकतवर कैकारॉट था, पर वो किंग बनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बारडॉक को चुना, जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेन था उस प्लैनेट का। बारडॉक को किंग बना दिया जाता है और वो किंग वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, हे वेजिटा, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ हम सारे सेंस एक जगह हो और बताओ मुझे तुम्हारा बेटा कहाँ है। मैं टर्बो की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है वो कहीं स्पेस में है। वेजिटा कहता है, तुमको इससे क्या, वो वैसे भी बहुत ही कमज़ोर है। बारडॉक कहता है, फिर भी वो एक सेन है। और आखिरकार ब्रोली कहाँ है? मुझे पता है तुमने उसे कहीं और भेज दिया है, क्योंकि तुम जलते थे कि वो प्रिंस वेजिटा से भी ज़्यादा पावरफुल है। वेजिटा कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता? बारडॉक कहता है, सभी को पता है तुम्हारे इस गंदे सीक्रेट के बारे में, तो बताओ ब्रोली कहाँ है? वेजिटा कहता है, मैंने उसे प्लैनेट वाम्पा पर भेजा है। कैकारॉट कहता है, यस फादर। बारडॉक कहता है, तुम और रेडिट प्लैनेट वाम्पा पर जाओ हमारे एक्स्ट्रा शिप लेकर, और ब्रोली और उसके फादर को लेकर आओ। मुझे लगता है पैरेगस भी वहीं होगा। कैकारॉट कहता है, ओके फादर, हम अभी कुछ देर में निकलते हैं। कैकारॉट और रेडिट स्पेसशिप रेडी करते हैं और वाम्पा प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में वो प्लैनेट वाम्पा पर पहुंच जाते हैं और स्पेसशिप लैंड करते हैं। वो देख के चौंक जाते हैं कि प्लैनेट कितने ज़्यादा बैड कंडीशन में है, और उस प्लैनेट पर बड़े बड़े कीड़े और ख़तरनाक जानवरों के अलावा और कुछ नहीं था। कैकारॉट 2 पावर सेंस करता है, एक बहुत ही ह्यूज होती है और एक नॉर्मल होती है। कैकारॉट और रेडिट उस पावर लेवल को सेंस करके उस तरफ जाते हैं और देखते हैं एक बच्चा और एक बूढ़ा आदमी उस जगह बैठा होता है। वो बच्चा ब्रोली होता है और वो बूढ़ा पैरेगस। पैरेगस कैकारॉट और रेडिट को देखकर कहता है, ओ तुम तो सेंस हो, पर तुम? कैकारॉट कहता है, मैं भी एक सेन हूँ और मेरा नाम कैकारॉट है। हमारे किंग ने इस प्लैनेट पर हम दोनों को, आप लोगों को बचाने के लिए भेजा है। पैरेगस कहता है, प्लीज़ हमें इस प्लैनेट से लेकर चलो, हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, ये भी नहीं पता हम कितने समय से इस प्लैनेट पर फंसे हुए हैं। कैकारॉट कहता है, चिंता मत कीजिए, हमारे न्यू किंग ने हम लोगों को आपको बचाने के लिए ही यहाँ पर भेजा है। पैरेगस कहता है, क्या न्यू किंग? पर कौन है अब न्यू किंग? कैकारॉट कहता है, किंग बारडॉक। पैरेगस थोड़ा खुश होता है क्योंकि बारडॉक उसका एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा सेन होता है। कैकारॉट ब्रोली और उसके फादर को स्पेसशिप में बैठाकर प्लैनेट मार्का की तरफ निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद प्लैनेट मार्का पर शिप लैंड होती है। बारडॉक पैरेगस को देखता है, पर पैरेगस की नज़र किंग वेजिटा पर पड़ती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वेजिटा पर एनर्जी ब्लास्ट करता है। वेजिटा उससे बच जाता है और एक एनर्जी ब्लास्ट पैरेगस की तरफ करता है, पर वेजिटा के एनर्जी ब्लास्ट से पैरेगस बच नहीं पाता और वो एनर्जी ब्लास्ट सीधा जाके पैरेगस को लगती है और पैरेगस ज़मीन पर गिर जाता है। ब्रोली वो देख के बहुत गुस्सा में आ जाता है और वो वेजिटा पर अटैक करने ही जा रहा होता है, तभी कैकारॉट बीच में आ जाता है और ब्रोली को कहता है, हे ब्रोली, शांत हो जाओ। ब्रोली, हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं। कैकारॉट किसी तरह ब्रोली को शांत करा देता है। पैरेगस और ब्रोली अपने दुर्व्यवहार के कारण बारडॉक से माफ़ी मांगते हैं। बारडॉक कहता है, कोई बात नहीं पैरेगस, मैं समझ सकता हूँ। बारडॉक सब ठीक करना चाहता था, वो कभी नहीं चाहता था प्लैनेट पर कब्जा करना। फ्रीज़ा को 8 साल बाद एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें प्लैनेट मार्का का जिक्र होता है, जो सेंस का न्यू लोकेशन है और होम प्लैनेट भी। ज़ारबा कहती है, माय लॉर्ड, इसका मतलब वो सेन प्लैनेट मार्का को अपना होम प्लैनेट बना चुके हैं। फ्रीज़ा कहता है, प्लैनेट मार्का वो हमारे अंडर ही आता है, इतने सालों से वो सेन मंकी छिपे थे। ओके देन ज़ारबा, चलो उस न्यू प्लैनेट पर, और साथ ही
उस मंकी प्रिंस वेजिटा को भी ले चलो। अब की बार पूरे सेंस प्रजाति को खत्म मैं नहीं, वो वेजिटा करेगा। ज़ारबा कहती है, क्या आप यही करना चाहते हैं माय लॉर्ड? क्या आपको लगता है? फ्रीज़ा कहता है, हाँ वेजिटा रेडी है। मैंने उसके दिमाग में उसके अपने सेंट प्रजाति के प्रति इतना जहर घोला है कि वो अब रेडी से भी बहुत आगे है। तभी फ्रीज़ा फोर्स का कैप्टन आता है और कहते हैं, माय लॉर्ड हमारे पास एक न्यूज़ है। फ्रीज़ा, कौन सा न्यूज़? कैप्टन कहता है, अब किंग वेजिटा उन सेंस का किंग नहीं रहा, अब बारडॉक है न्यू किंग उस सेंस का। फ्रीज़ा कहता है, बारडॉक? मैंने ये नाम उस मंकी के बारे में मैं जानता हूँ, शायद ये नाम मुझे सुना सुना सा लगता है। कहीं ये वही मंकी तो नहीं जिसने सबसे ज़्यादा मिशंस कंप्लीट किए हैं हम लोगों के लिए? वो तो अब नया रूलर है उस सेंस का, वो मेरे आगे कुछ नहीं है। लेट्स गो ज़ारबा। फ्रीज़ा अपने सोल्जर्स को लेकर प्लैनेट मार्का की तरफ बढ़ता है। करीब 5 साल बीत जाते हैं बारडॉक को किंग बने हुए और सेंस को कुछ बुरा काम किए हुए। कैकारॉट जो एक बच्चा था अब वो एक अडल्ट की तरह दिखने लगता है अपने सुपर सेंट 4 के डीएनए की वजह से। कैकारॉट अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता था उन सालों में कैकारॉट वो करता है और अपने फादर से ट्रेनिंग लेते रहता है। बारडॉक कहता है, बेटे कैकारॉट, मैं प्लैनेट वार्डा पर जा रहा हूँ, देखने वहाँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। कैकारॉट कहता है, फादर मैं भी चलूँ आपके साथ? बारडॉक कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो और इस प्लैनेट का ख्याल रखो। तुम्हें पता ही है यहाँ कुछ गलत हो तो क्या करना है। कैकारॉट कहता है, फादर आप मुझ पर छोड़ दें, ये ख्याल रखूँगा मैं। रेडिट कहता है, कैकारॉट मुझे भी कभी मौका दो। बारडॉक जाने ही वाला होता है तभी फ्रीज़ा अपने फ्रीज़ा फोर्स के साथ प्लैनेट मार्का पर पहुंच जाता है। सब शॉक हो जाते हैं। बारडॉक गुस्से से कहता है, बदमाश, यहाँ। फ्रीज़ा शिप प्लैनेट मार्का पर लैंड होती है। फ्रीज़ा अपने शिप से बाहर निकलता है, फिर वेजिटा उसके बाद शिप से बाहर आता है। फ्रीज़ा सेंस को देखकर कहता है, तो ये तुम्हारी न्यू लोकेशंस है मंकी? वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे बताओ कौन है न्यू किंग? हाँ बारडॉक। बारडॉक कहता है, फ्रीज़ा तुम यहाँ क्यों आए हो? फ्रीज़ा कहता है, तुम बंदर 60 सालों से छिपे हुए हो मुझसे, पर अब सारे सेंस यहाँ हैं, अब तुम नहीं बच पाओगे। मैं एक बार फिर से तुम्हारे सारे सेंस प्रजाति को मिटा दूंगा। कैकारॉट कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? तुमको सेंस से फाइट करना है तो लो, तुम्हारे सामने सबसे ताकतवर सेंस खड़ा है इस प्लेनेट का, तो चलो फ्रीज़ा स्टार्ट करते हैं। फ्रीज़ा कहता है, तुम हो कौन लाल बंदर? हाँ? कैकारॉट कहता है, तुम्हें जो कहना है कहो फ्रीज़ा, पर रिजल्ट उससे बदल नहीं जाएगा हमारे फाइट का। तो चलो शुरू करते हैं फ्रीज़ा, आज या तो तुम रहोगे या मैं। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फ्रीज़ा को सेंस के लोकेशन का पता चल जाता है और वो सेंस को डिस्ट्रॉय करने प्लैनेट मार्का पर पहुंच जाता है, पर गोकू ऐसा नहीं होने देगा। तो हम अब देखेंगे सुपर सेन 4 गोकू वर्सेस फ्रीज़ा का बैटल। तो चलिए इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए और चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये बैटल कैसा होता है।